ईडी ने आर्स 752 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क, सोनिया गांधी और राहुल को बड़ा झटका। नेशनल हेराल्ड स्कैम में वाईआईएल और एजेएल के खिलाफ कार्रवाई, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 751 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। आप देखते रहिए बड़ी और ताजी खबर ATK न्यूज चैनल पर, साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और मेसर्स यंग इंडियन की 761.9 करोड़ DDH की संपत्तियां जब्त कर ली। इसमें एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्ति की कुल कीमत 661.66 करोड़ DDH रुपए है, जो दिल्ली, लखनऊ और मुंबई जैसे शहरों में फैली हुई हैं। वहीं मेसर्स यंग इंडियन की प्रॉपर्टी की कीमत 90 करोड़ रुपए है, जो शेयरों के रूप में है। इस मामले में ईडी कांग्रेस के दोनों नेताओं से पूछताछ की थी। दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा एक निजी शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद जारी प्रक्रिया के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। अदालत ने माना था कि यंग इंडियन सहित 7 आरोपितों ने प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और धोखाधड़ी से संपत्ति दिलवाने, आईपीसी की धारा 403 के तहत संपत्ति की बेईमानी से गबन और आईपीसी की धारा 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का मामला है। अदालत ने माना था कि आरोपितों ने प्लानिंग के तहत यंग इंडियन के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्तियों को हड़पने की आपराधिक साजिश रची थी। बता दे कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को अखबार प्रकाशित करने के उद्देश्य से भारत के विभिन्न शहरों में रियायती दरों पर जमीन दी गई थी। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने 2008 में अपना प्रकाशन बंद कर दिया और संपत्तियों का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करना शुरू कर दिया। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को ओनल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC को 90 से 21 करोड़ रुपए का आरहण चुकाना था। हालांकि AICC ने 90 से 31 करोड़ रुपए के उक्त आनण को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से वसूली योग्य नहीं माना और इसे 50 लाख रुपए में एक नई बनाई गई कंपनी यंग इंडियन को बेच दिया, जिसके पास 50 लाख रुपए भी देने का कोई स्रोत नहीं था। अपने इस कृत्य से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के शेयर धारकों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के दाताओं के साथ भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी की गई। ईडी की जांच से पता चला कि AICC से 90.21 करोड़ रुपए का लोन पाने के बाद यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से या तो लोन का भुगतान करने या फिर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरों को देने की डिमांड की। इसके बाद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने एक आम बैठक EGM आयोजित की और शेयर पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया, जिसमें यंग इंडियन के लिए 90.62 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यंग इंडियन को शेयर मिलने के बाद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के 1000 से अधिक वास्तविक शेयर धारकों की कंपनी में हैसियत महज 1% की रह गई और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी पूरी तरह से यंग इंडियन कंपनी की सहायक कंपनी बन गई। यही नहीं, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों पर भी यंग इंडियन ने कब्जा कर लिया। इस तरह से महज 50 लाख रुपए में बनाई गई यंग इंडियन नाम की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी की मालिक बन गई। यंग इंडियन के मालिकान, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, उनके पास उस एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की पूरी कमान आ गई, जो अब तक 1000 शेयरधारकों की कंपनी थी। आईडी ने बताया है कि इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है। ये पूरा घोटाला 2000 करोड़ रुपए से अधिक का है। आप देखते रहिए बड़ी और ताजी खबर ATK न्यूज चैनल पर, साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए।